श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि 25 नवंबर को पड़ रहा है सोमवार की 10वीं तिथि। सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और उससे बड़ी बात है कि ये सोमवार पड़ रहा है 10वीं के दिन। ये वही दिन होता है जिस दिन हमें 2 कमलगट्टे और 2 दीपक का उपाय सोमवार के दिन, सोमवार की रात्रि में 10वीं तिथि के दिन अपने घर पर करना होता है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं भी अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर पर ये उपाय करना है, जिससे साल भर आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में कभी भी नहीं होगी। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। आप सबको बताया कि पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है और आज है कथा का 5वां दिन। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था और मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि अगर आपके घर में किसी भी कारणवश धन नहीं आता, या फिर आपके घर में बरकत नहीं है, या फिर कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके कार्यों में बाधाएं आती जा रही है, आप कुछ भी कार्य करते हैं उसमें घाटा चलता है, आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं, सफलता आपको नहीं मिलती है और ना ही आपको मनचाही नौकरी मिलती है, अगर आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपके पास सुनहरा मौका है। कल सोमवार 10वीं की रात्रि में 2 कमलगट्टे और 2 दीपक वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। रुपए पैसे की समस्या आपके घर से हमेशा के लिए दूर होगी, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 2 दीपक। जरूरी नहीं कि आप नए दीपक लें, दीपावली के पुराने दीपक आपके घर में पड़े होंगे। आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। इन दोनों दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे। ऑप्शनल रूप में आप तिल का तेल डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना घी डालना है। घी ना मिले तो आपको सरसों का तेल ना डालकर आपको केवल तिल का तेल डालना है। और इसी के साथ आपको लेने हैं 2 कमलगट्टे। आप जानते हैं ये उपाय आप धन की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो कमलगट्टे आपको जरूर लेने हैं। जरूरी नहीं आप नए कमलगट्टे लेकर आए। जब आपने दीपावली पर पूजा की थी वो कमलगट्टे आपके घर पर पड़े हैं, आप उन्हीं का उपयोग फिर से कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। अब बात आती है इस दीपक को लगाना कहाँ है। आपको ये दीपक अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। कमलगट्टा, 2 दीपक, थोड़े से चावल के दाने लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, और ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ लगाना है। ध्यान रखना कभी भी जब आप दीपक जलाएंगे, चाहे आप कोई भी उपाय करें, इस उपाय में अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाता, उसके नीचे कुछ ना कुछ रखा जाता है। आप हल्दी डाल सकते हैं, आप चावल डाल सकते हैं, लेकिन इन दीपक के नीचे आपको थोड़े थोड़े चावल के दाने डालने हैं और दोनों तरफ चावल के दानों पर आपको अपने मुख्य द्वार के आजू बाजू में एक एक दीपक आपको रख देना है। अब आपको पता है कि आप ये उपाय माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, स्थायी लक्ष्मी के अपने घर में निवास के लिए कर रहे हैं, तो आपको इन दीपक में लंबी बाती लगानी है। जब लक्ष्मी माता के निमित्त कोई भी उपाय किए जाते हैं तो लंबी बाती के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। दोनों दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और इन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है मार्गशीर्ष मास के सोमवार की 10वीं तिथि के दिन। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कर देने हैं, यानी कि भगवान श्री हरि का स्मरण आपको करना है। इसके बाद दोनों दीपक में आप अपने साथ जो एक एक कमलगट्टा लेकर आए हैं, एक एक कमलगट्टा आपको दोनों दीपक में डाल देना है। अब आपको पहले दीपक में कमलगट्टा डालना है और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आपको जाप करना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में स्थायी निवास के लिए, अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रखने के लिए, अपने घर में बरकत बनाए रखने के लिए। और इसी प्रकार से दूसरे दीपक में आपको एक कमलगट्टा डालना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। भगवान विष्णु के साथ
माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में स्थायी रूप से विराजमान होने के लिए। जो आपने प्रार्थना पहले दीपक को प्रज्वलित करते समय की थी, वही आपको दूसरे दीपक को प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना करनी है। धन से संबंधित जो भी मनोकामना है उसे बोल करके आपको दोनों के दोनों दीपक में एक एक कमलगट्टा डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन अगर दशमी पड़ जाए और सोमवार की दशमी की रात्रि में अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक एक दीपक जला करके, लंबी बाती के दीपक, उसमें अगर एक एक कमलगट्टा अपनी मनोकामना करते हुए डाल देता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास उस घर में बना रहता है।